जनवरी 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान किया जो कि सऊदी अरब और इस दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर ख्याल किया गया। اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا लाइन। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जो कि 170 किलोमीटर तक सिर्फ एक सीधी लंबी लाइन पर मुश्तमिल होगा। दी लाइन सिटी दरअसल एक बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने प्लान किया है। सऊदी अरब की इकोनॉमी ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसी वजह से सऊदी अरब आज दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला मुल्क है। सऊदी अरब के पास इस दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद है। अब जब ऑयल इंडस्ट्री इस मुल्क की ताकत है तो यहाँ पर सिर्फ ऑयल के ऊपर ही डिपेंड रहना किसी रिस्क से कम नहीं होगा। इसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को ऑयल से इंडिपेंडेंट करना चाहती है। अब सऊदी अरब विजन 2030 के ऊपर काम कर रहा है और सऊदी अरब बहुत से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल, साइंटिफिक रिसर्च, हेल्थ केयर सिस्टम और टूरिज्म सेक्टर्स बनाने जा रहा है। बहुत सी नई इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पैसा लगाया जा रहा है जिनमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसा कि रिन्यूएबल पावर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट पूरे मिडिल ईस्ट में बनाए जा रहे हैं जो कि देखने में तो एक दूसरे से मुख्तलिफ लगते हैं, मगर इन सभी प्रोजेक्ट्स का मकसद एक ही है जो कि अपनी इकोनॉमी को बड़े लेवल तक ले जाना है। विजन 2030 को अप्रैल 2016 में सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान के जरिए दुनिया के सामने पेश किया गया जो कि सऊदी रूलर किंग सलमान के बेटे हैं। आज सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर होने के अलावा वहाँ के लीडर भी बन चुके हैं। दी लाइन सिटी प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन सलमान की एक बड़ी कैंपेन का हिस्सा है जिसका नाम नियोम है। नियोम प्रोजेक्ट सऊदी अरब के सूबे टैबुक में बनाया जा रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी का जोन बना रखा है। ये एरिया गल्फ ऑफ उकाबा और रेड सी के करीब है। इस जोन के करीब ही इजिप्ट का एक शहर शर्म अल शेख भी मौजूद है जो कि वहाँ की एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और जहाँ पर बहुत से मशहूर और महंगे रिजॉर्ट्स भी हैं। दोस्तों, इस इलाके के करीब 2 आइलैंड्स तिरान और सनाफीर हैं जो कि पिछले काफी अरसा से ही सऊदी अरब और इजिप्ट के दरमियान झगड़े की वजह बने हुए थे, मगर इजिप्ट की गवर्नमेंट ने 2017 में ये आइलैंड्स ऑफिशियली सऊदी अरब को दे दिए और नियोम प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज बनाने का फैसला किया गया जो कि दोनों ममालिक को आपस में जोड़ देगा। नियोम सिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज भी काम जारी है जिनमें से एक नियोम बे है जिसकी जगह पर बहुत से होटल्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर 2019 में नियोम बे एयरपोर्ट भी बनाया गया था जो कि सऊदी अरब के शहर रियाद से डायरेक्ट लिंक्ड है। जब सबसे पहले इस नियोम प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने पेश किया गया तो तब पहली मर्तबा इसके डिजाइन को भी दिखाया गया था। नियोम जो कि एक लीनियर सिटी प्रोजेक्ट है, ये 3 मराहल पर मुश्तमिल होगा। इसके ग्राउंड लेवल पर बगैर किसी रोड्स और गाड़ियों के हरे भरे बाग होंगे जहां पर लोग फारिग वक्त में आराम कर सकते हैं। इसका दूसरा लेवल सर्विस लेवल के तौर पर काम करेगा जहां पर शॉप्स और दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी और इसका तीसरा लेवल ट्रांसपोर्ट लेवल है जहां से सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा। इस एरिया पर अल्ट्रा हाई टेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगे जहां पर लोग सिर्फ 20 मिनट में ही पूरी लाइन में किसी भी जगह आ जा सकते हैं। لحماية الإنسان بمساحات ضيقة وبعد الثورة الصناعية بنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان। इस सारे सिटी के लेआउट को दुनिया के बड़े बड़े शहरों से भी ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है जहां पर बहुत सी मशीन्स, गाड़ियां और कारखाने इस शहर को तैयार करेंगे। लेकिन इस लाइन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वहां पर रहने वाले लोगों को पर्सनल कार्स की जरूरत
बहुत कम पेश आएगी। नियोम सिटी मुकम्मल तौर पर क्लीन एनर्जी पर मुश्तमिल होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रेजिडेंस एरिया में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वहां पर कम से कम वसाइल को इस्तेमाल किया जा सके। सऊदी गवर्नमेंट ने अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर $500 बिलियन लगाने का फैसला किया है, जो कि 140 अरब रुपए के करीब बनते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के मुताल्लिक बहुत से सवाल भी उठते हैं और जिनमें से कई अभी भी गैर वाज़े ही हैं, जैसा कि ये सिटी ग्रीन टेक्नोलॉजी पर मुनहसिर करेगी और ज़मीन के साथ एक अच्छे ताल्लुक में रहेगी, मगर जब वहाँ पर बारिशों या माहौलियाती तब्दीलियाँ पैदा होंगी तो तब ये लंबी लाइन सिटी वहाँ पर आखिर क्या करेगी, और जब वहाँ पर किसी भी रिसोर्स की कमी होगी तो इस बड़ी लाइन सिटी में इन रिसोर्सेज को आखिर कैसे पहुँचाया जाएगा, और आखिर क्या ये लाइन सिटी खुद को बरकरार भी रख पाएगी या नहीं। लेकिन इससे हटकर इस सिटी कॉन्सेप्ट ने कई गोल्स भी अचीव किए हैं जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सऊदी हुकूमत इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रही है। सऊदी हुकूमत दुनिया की तवज्जो हासिल करना चाहती है जिससे उन्हें इन्वेस्टर्स हासिल होंगे। दोस्तों, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि लीनियर सिटी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। साल 1880 में सबसे पहले एक मशहूर सिटी प्लानर आर्टुरो सोरिया ने लीनियर सिटी के कॉन्सेप्ट को पेश किया था, जिसका मकसद इंसान का कुदरत के साथ बआसानी राब्ता करवाना था। और इनके बाद एक फेमस रशियन टाउन प्लानर निकोले अलेक्जेंडरोविच ने भी इस मंसूबे को कुछ शहरों पर इस्तेमाल करना चाहा, मगर वो भी इस लीनियर कॉन्सेप्ट को बरकरार ना रख सके। एक और कॉन्सेप्ट जो कि इस लीनियर सिटी के जैसा ही है, उसे 1950 में ब्राजील में इस्तेमाल किया गया, जब वहाँ पर एक नया दारुल हुकूमत ब्राजीलिया को बनाया जा रहा था। इस प्लान्ड सिटी का मकसद ये था कि शहर के सेंटर में ही ज्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज रखी जाएं और लोग बआसानी इस तक रसाई हासिल कर सकें। लेकिन नियोम प्रोजेक्ट कुछ चीजों में ब्राजीलिया से भी मुख्तलिफ है, जैसा कि आज ब्राजीलिया में बहुत ज्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक है, जबकि नियोम में गाड़ियों को नाकाबिले इस्तेमाल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और ये चीजें देखने लायक होंगी कि लोग किस तरह इस लीनियर सिटी में आबाद होंगे। इसके अलावा बहुत से सऊदी कबाइल जो कि पहले वहाँ पर आबाद हैं, इनको भी अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इनके ऊपर कई तरह की इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह नियोम को भी एक टैक्स फ्री जोन बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स वहाँ पर आ सकें। और इसके अलावा नियोम में सऊदी कवानीन की बजाय नियोम के अपने बनाए गए कवानीन को लागू किया जाएगा। आज यूएई का कानून इंग्लिश लॉज को फॉलो कर रहा है ताकि वो उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचकर वहां के इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में ला सकें। अब देखने वाली चीज ये होगी कि क्या सऊदी अरब का ये मेगा प्रोजेक्ट उनके लिए फ्यूचर में सही साबित होगा या फिर ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में सऊदी इकोनॉमी को ले डूबेगा। तो ये थी हमारे चैनल टॉप स्टोरी की नई वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा लाइक और कमेंट्स के साथ अपनी राय का इजहार जरूर करें और ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।